हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया करता हूं। और उसी प्रकार आज की इस वीडियो में भी मैं आप सभी को जीके के यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेके आया हूं, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आप सभी को प्रतिदिन रोज शाम 7 बजे देने की कोशिश करूंगा। प्रतिदिन आपको 7 बजे 20 क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट सवाल के जीके का क्वेश्चन टेस्ट आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग लाए हैं प्राचीन भारत का इतिहास के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी का आइकन भी नजर आएगा, उसे भी दबा दे। और अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो दोस्तों पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल कहता है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों यहाँ पे आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 5 सेकेंड में आपको इसका आंसर चूज करके बताने की कोशिश करना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ, कितने का आंसर सही आपने दे पाए हैं, ताकि हमको भी पता चले कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं। और इस प्रकार से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके मैं प्रतिदिन आपको शाम को 7 बजे लेके आया करूंगा। तो दोस्तों जल्दी से इसका जवाब दे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? आपको ऑप्शन यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जवाब इसका हो जाएगा दंती दुर्ग। जी हाँ, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। जी हाँ दोस्तों, किसने की थी? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है, सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, सेन वंश की स्थापना किसने की? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है बल्लान सेन, हेमंत सेन, विजय सेन और सूरसेन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा हेमंत सेन। जी हाँ दोस्तों, सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था और इसकी स्थापना किसने की थी? हेमंत सेन ने की थी। किसने की थी? हेमंत सेन ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? यहां आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से आप आंसर चूज करें। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? उसने बनवाया था एलोरा के शिव मंदिर। जी हाँ, एलोरा के शिव मंदिर बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, एलोरा की शिव मंदिर बनवाया था। जी हाँ, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? स्क्रीन में आपका ऑप्शन नजर आ रहा है, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन गेस करें, क्वेश्चन का आंसर गेस करें। जी हाँ दोस्तों, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। जी हाँ, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? यहाँ आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर, मेगस्थनीज, हेरोडोटस या इनमें से कोई नहीं। किसका विचार था कि भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है?
जी हाँ, आंसर इसका हो जाएगा मेगास्थनीज। जी दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या थे, राजदूत थे, और उसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था। तो भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था, मेगास्थनीज का था, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। ऑप्शन आपके स्क्रीन में, सोने, चांदी, तांबे या उपयुक्त सभी। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए। तो दोस्तों यहां पे जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, कुषाणों ने सोने के भी सिक्के चलवाए थे, चांदी के भी चलवाए थे और तांबे के भी चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। ऑप्शन आपके स्क्रीन में, अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या इनमें से कोई नहीं। कौन थे अंतिम मौर्य सम्राट। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, बृहद्रथ, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुण्य मित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। जी हाँ, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, बृहद्रथ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा, अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से गेस करें कौन सा आंसर सही होगा, अश्वघोष, महाकाश्यप या मोगलीपुत्तिस या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मोगलीपुत्तिस। दोस्तों, मोगलीपुत्तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। जी हाँ, वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महिद्री के आध्यात्मिक गुरु भी थे। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोगलीपुत्तिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है, किस यज्ञ में वैदिक काल में शूरा का प्रयोग किया जाता था, किस यज्ञ में वैदिक काल में शूरा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जवाब दे, क्या होगा इसका जवाब। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या बता रहा है, सौत्रामणि, राजसूई, पुत्रेष्टि या अश्वमेध। कौन होगा इसका जवाब, किस यज्ञ में वैदिक काल में शूरा का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा सौत्रामणि। जी हाँ दोस्तों, वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में शूरा का प्रयोग किया जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं का, वो युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, परुस्नी, वितस्ता, गंगा या सिंधु, किस नदी के किनारे हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था पुरसनी नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो पुरसनी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विजय किसने की, भारत जन के राजा सुदास ने। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। यहाँ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। किसने की थी सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना। जल्दी से जवाब क्या होगा, गेस करें। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, बंगाल के जो पाल वंशी राजा थे धर्मपाल, उन्होंने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? यहाँ पर आपका पिछला जो क्वेश्चन था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन का आंसर सही दिया है तो इसका आंसर भी आप सही दे सकते हैं। देखते हैं किसका जवाब सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका जवाब। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? सोमपुरी, वल्लभी, जगदल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा जगदल। जी हाँ, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो की थी जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या? गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? तो ये जब ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, लिच्छवी, कोलिया, सोलंकी या शाक्य। क्या होगा इसका जवाब? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कोलिया। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध की मां महामाया क्षत्रिय वंशी कोलिय वंश की रानी थी और उनका विवाह क्षत्रिय शक्य वंशी राजा किससे हुआ था? सुधोधन से हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मां महाकाया किस वंश की थी? वो थी कोलिया वंश की। ऑप्शन नंबर बी। आगे का सवाल देखते हैं। आगे का सवाल कहता है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन आपके स्क्रीन में, भट्टारक, गोपाल, कुमारगुप्त और धर्मपाल। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो दोस्तों जल्दी से जवाब इसका गेस करें, क्या होगा इसका जवाब? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा भट्टारक। जी हाँ दोस्तों, भट्टारक इसका सही जवाब हो जाएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? भट्टारक ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या कुमारपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा धर्मपाल। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में जो था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था और इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया। जी हाँ दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। किसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ? क्या होगा जवाब? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त। जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? कुमारगुप्त के काल में हुआ। जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमारगुप्त काल में हुआ और कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, हीनयान, महायान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हीनयान। जी हाँ दोस्तों, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है और हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और ना ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध क्या है? भगवान थे। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो ये हीनयान। यह दोस्तों, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है, याद रखिएगा। और हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता और वह यह भी विश्वास नहीं करता है कि बुद्ध कौन भगवान थे। वो लोग सोचते हैं कि बुद्ध भगवान नहीं थे।
ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और इनमें से कोई नहीं। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? क्या होगा इसका जवाब? दोस्तों कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो जवाब इसका हो जाएगा विनय पिटक। जैसे दोस्तों विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। इनमें मुख्यतः कानून था। इनमें संघ, भिक्षाओं और भिक्षुनियों के लिए नियम है। ठीक है, किसके किसके लिए नियम है? संघ, भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए नियम है। तो कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? वो बताता है विनय पिटक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं और देखते हैं इस सवाल में क्या बताता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक या बी और सी? तो क्या होगा इसका जवाब? ये है आज का लास्ट सवाल। आप इसका जवाब जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि इनमें से आप कितने का आंसर जानते थे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो बताइए बौद्ध धर्म की भिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो यह बताता है सूत पिटक। जी हाँ दोस्तों, सूत पिटक बौद्ध धर्म की भिक्षाओं के बारे में बताता है। तो ये थे आज के मुख्य 19 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको मैं 19 ही क्वेश्चन लेकर आया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा और आप अपना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में आपके लिए करेंट अफेयर्स के वीडियो और मैथ्स के वीडियो और जनरल नॉलेज के वीडियो मैं आप सभी के लिए दिनों दिन लेके आते रहता हूं। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मेरे YouTube चैनल से जुड़ सके और अपना तैयारी अच्छी ढंग से कर सके। तो चलिए आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।